और आप लोगों को ये मैं बताना चाहेगा कि बहुत ही जल्दी हम लोगों का राज्य का बजट सेशन भी हम लोग आरंभ करने वाला है। वी आर स्टार्टिंग आवर बजट सेशन फ्रॉम 11th ऑफ नेक्स्ट मार्च 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि मार्च 11 से। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस डेलिब्रेशन से कुछ ऐसा आप लोग प्रेजेंट कीजिएगा कि राज्य सरकार अपना बजट में भी उसको हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएगा। और बजट के लिए तो शायद आप लोग को देखा भी होगा कि सिंस लास्ट 5-6 years हम लोग ने पब्लिक पार्टिसिपेशन और खास करके यूथ को जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया है। और डिजिटल का जमाना है, इसलिए वी हैव आल्सो लॉन्च वन पोर्टल आल्सो, arunachalbudget.in। तो उसका लास्ट डेट है 20th फरवरी, शाम तक का टाइम है। तो जो भी आइडियाज़ आप लोगों को आता है कि राज्य में किस प्रकार का बजट होना चाहिए, आप लोगों का सोच क्या है, यूथ डेवलपमेंट के लिए क्या सोच है, whatever good things come in your mind, आज के थ्रू से भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो फिर पोर्टल में जाके भी arunachalbudget.in आप लोग जरूर लॉग ऑन करके अपना व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। Now coming to the main point, the development and change in Arunachal Pradesh in the last 50 years, and that too the youth perspective. इसमें देखिए अभी since we are already entered into the golden jubilee era of naming of Arunachal Pradesh, 1972 में 20 जनवरी में इनका नामकरण अरुणाचल प्रदेश 0 में हुआ था। अभी we have entered 2022। तो उस बीच में स्टार्टिंग हम लोग ने नेफा टाइम से स्टार्ट करके, इसके बाद में 72 में जब यूटी मिला, इसके बाद आफ्टर स्पैन ऑफ आई थिंक अराउंड 15 years इन 1987 हम लोग को फुल फ्लेज स्टेट मिल के नाउ वी हैव एंटर्ड द 36 years ऑफ स्टेटहुड डे। तो उस बीच में अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यूथ का बहुत बड़ा रोल अरुणाचल प्रदेश को रहा है उसको शेप करने के लिए। पहले भी यूथ ने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो लीडर के रूप में हो या अपना समाज के लीडर के रूप में हो या ऑफिसर्स के रूप में हो। तो वही ट्रेंड जो है अभी भी हम लोग उसको बरकरार रख के हम लोग आगे लेके जा पा रहा है। You know, the best thing and the most interesting and most complicated thing about our state, मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग भी शायद सुन के बोर भी हो गया होगा, कि मैं हमेशा कहता हूँ अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है। और जो दिल्ली मुंबई में जो लोग बैठने वाला लोग पहले तो समझता था कि नॉर्थ ईस्ट एक ही है, बट विद इन द नॉर्थ ईस्ट कितना डाइवर्सिटी है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, ये हम लोग जान सकते हैं। एंड विद इन अरुणाचल प्रदेश में कितना डाइवर्सिटी है। आज आप लोग अपना आरजीयू के स्टूडेंट्स और अपना कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी आज हम लोग अंडर वन रूफ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग कल्पना कीजिए कि अभी स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट से, वहाँ से मोम्पा, इसके बाद फिर वेस्ट कामेंग में 6 ट्राइब है, फिर अपना निशी, इसके बाद आपातानी, तागिन, आदि, गालो, फिर ईस्टर्न साइड में जाएगा अपना इलू मिशमी, इसके बाद खमती, सिंगफो, और एक्सट्रीम ईस्टर्न में तिरप चांगलांग लोंगडिंग साइड में इतना सारा ट्राइब है, इतना सारा ट्राइब है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अरुणाचल इज ए वेरी परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मैं बहुत सालों से टूर करते रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में। पॉलिटिक्स में आई हैव एंटर्ड पॉलिटिक्स इन ईयर 2011। आने के बाद हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था उस वक्त में एज टूरिज्म मिनिस्टर, तब से लेके अभी तक जब भी हमको मौका मिलता है मैं हमेशा अरुणाचल का टूरिज्म में लगा हूँ। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट, अपार्ट फ्रॉम इट्स डायनामिक, और इसका अपना सुंदरता तो अलग है, लेकिन इतना बढ़िया प्रदेश है। तो इस प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 1-2 ट्राइब होता तो गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता कम्युनिकेट करने के लिए भी और आगे लेके जाने के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 26 मेजर ट्राइब एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। और मेजर ट्राइब में भी ऐसे मेजर ट्राइब है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम मोन्पा फ्रॉम तवांग, और मोन्पा तो दिरांग में भी है एंड खलकटांग मोन्पा भी है तो हम लोग एक ही ट्राइब है, लेकिन खलकटांग और दिरांग का भाषा अलग, हमारा तवांग का भाषा अलग। हम लोग विद इन द सेम ट्राइब में भी अगर बात करें तो वी हैव टू इंटरेक्ट इन हिंदी और इंग्लिश। ये एक ट्राइब का बात कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोग यहाँ पे अक्रॉस यहाँ पे 26 जो जनजाति यहाँ बैठा हुआ है,
आप देखिए कि खाना अलग, पीना अलग, सब कुछ, अपना ड्रेस अलग होता है, अपना घर का आर्किटेक्ट अलग होता है। सो इस प्रकार का डाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश। सो उस जमाना से, नेफा टाइम से लेके 72 में जब अरुणाचल का नामकरण हुआ, सो अभी तक फॉर्चुनेटली अरुणाचल प्रदेश में मतलब बड़ा एक कुछ क्लैश विद इन द कम्युनिटी क्लैश नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेट मतलब इस प्रकार से एक बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। For that, I think we should all thank to our all senior leaders, not only the political leaders, but also अपना समाज को लीड करने वाला उस जमाने का एल्डर्स लोग हो गया, तो उन सबको हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। तो इस जर्नी को अभी अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाने में भी हम लोगों का यूथ का बहुत बड़ा रोल है। और खास करके आप जो लोग यूनिवर्सिटीज जहाँ भी हो अक्रॉस नेशन या कोई एब्रॉड में भी पढ़ता होगा, और जो आज कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, वही हम लोगों का कल का फ्यूचर है। आज ऑनरेबल स्पीकर साहब हो गया, मैं हो गया, और जितने भी हमारा ये प्रोफेसर साहब लोग हो गया, तो आने वाला दिनों में इसी डाइस को तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन, आप लोग ही तो रिप्लेस करना है। आप लोगों को ही तो इस स्टेट को संभालना है, नॉट ओनली एज एन पॉलिटिशियन बट एज एन एकेडमिशियन ऑल्सो, एज एन गुड बिजनेसमैन एंड एज ए गुड ब्यूरोक्रेट ऑल्सो। आप लोगों को ही तो इस राज्य का जिम्मेदारी आप लोगों को लेना होगा, और उसको जिम्मेदारी को लेने के लिए हम लोग का तैयारी जो है अभी से हम लोग शुरुआत करना होगा। सबसे पहले गवर्नमेंट का पॉलिसीज, गवर्नमेंट का अप्रोच। अभी अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा एक स्टेट है, सबसे मुश्किल तो हमें ये लग रहा है कि जैसे अपना ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी जो कहा कि हम लोग को पैन अरुणाचल फीलिंग को जगाना बहुत जरूरी है। पैन अरुणाचल फीलिंग। सो इस पैन अरुणाचल फीलिंग को जगाने के लिए मैं आप लोग देखा हुआ कि हम जितने भी जो यहाँ पे ट्राइब्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले गवर्नमेंट अपना कंसर्न जो एपेक्स, हम सभी का समाज का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है सोसाइटी का, जैसे हम मोनपा है तो हमारा मोनपा मिमांग सोपा, निशी है तो अपना निशी इलाइट सोसाइटी, इस प्रकार से ABK है, GWS, मतलब अक्रॉस स्टेट में सबका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एपेक्स बॉडी। तो ट्राइब को गवर्नमेंट के साथ में जुड़वाने के लिए भी कुछ डिसीजंस अगर लेना होता है तो कैबिनेट से पहले मैं हमेशा उन ट्राइब्स के लीडर्स को बुला के मैं कंसल्टेशन करता हूँ। बजट प्रिपरेशन में भी मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, क्योंकि अरुणाचल का डायनामिक्स अलग है। अरुणाचल कांट बी कंपेयर्ड विद अदर स्टेट्स। बाकी स्टेट्स में तो बहुत कम ट्राइब होता है, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट आराम से हम लोग कर सकते हैं, बट टू मैनेज अरुणाचल प्रदेश अगर गवर्नमेंट अलग दुनिया में बैठ के काम करेगा तो ये प्रदेश में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट मैं बार बार लोगों को बोल के आया हूँ। आज सही मौका है, आप लोग फ्यूचर जनरेशन है, हमेशा पैन अरुणाचल एंड दैट टीम अरुणाचल के बारे में सोचते हुए हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से अभी हम लोग आने वाला दिनों में और भी इंटरेक्शंस विद इन द ट्राइब, हम लोग को और भी कुछ एक्टिविटीज विद इन द वेरियस यूथ ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स हम लोग को आयोजित करना होगा। और आश्चर्य का बात यह है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम, क्योंकि बाहर का दुनिया पूरा लॉकडाउन था, उसमें अरुणाचल का थोड़ा स्थिति अच्छा था ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो उसमें मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को कहा कि अभी टूरिज्म के लिए हम लोग बाहर स्टेट्स या बाहर दुनिया में तो जा नहीं सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है, क्यों ना हमारे ही लोग, अरुणाचल के ही लोग विद इन द स्टेट में टूर करें। तो देखो अपना प्रदेश कार्यक्रम मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था, और जितने भी जो टूर ऑपरेटर्स लोगों को बुला के मैंने कहा कि अपने अपने जगह का लोगों को आप लोग लेके अरुणाचल में टूर कीजिए। आज मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ में बोलता हूँ, यहाँ पे करीबन 300-400 यूथ लोग यहाँ पे जमा हुआ है। आप लोग पूरा अक्रॉस अरुणाचल कोई भी आदमी नहीं होगा कि 25 डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करने वाला। अगर कोई है तो हाथ खड़ा कीजिए। अरुणाचल इज सो बिग और इतना सुंदर है, अपना ही प्रदेश है, और हम लोग अगर ट्रेवल नहीं करेगा तो कौन ट्रेवल करेगा? एंड यू आर द फ्यूचर। मैं इसलिए आप लोगों को ये बात रख रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन अगर आपको ढूंढना है, सो विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम आप सोल्यूशन कहाँ से निकालोगे?
सो इसीलिए आप लोग का जो वेकेशन होगा, अभी बहुत लोग तो फील्ड ट्रिप करके बाहर में घूमने का बहुत पहले से सिलसिला है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन मेरा ये भी निवेदन होगा बाहर की दुनिया देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना प्रदेश में भी आप लोग छोटा छोटा, अभी यूनिवर्सिटी में तो सब जगह का लोग आते हैं, वहाँ पे अपना स्टूडेंट्स लोग आते हैं। तो मान लीजिए मैं तवांग से आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो अपना यहाँ का तिरप चंगलांग का मतलब 10-12 का एक ग्रुप बनाइए और हमको बोलिए कि हमको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, हमारे लोग आपके वहाँ आ रहे हैं, तो हमारा जितने भी जो से फिर बाद में 10-12 का ग्रुप बनाकर फिर वहाँ हम लोग घूमने जाएंगे अपना गांव में, गांव के लोग वहाँ के लोग कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं। सो इस प्रकार करके हम लोगों को जो विद इन द ट्राइब्स का जो एसिमिलेशन जो होता है, बॉन्डेज, वो भी बढ़ जाएगा और आप लोगों को भविष्य में उसका वो ट्राइब का किस प्रकार से किस प्रकार से सोचता है, क्या फीलिंग होता है, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के इस प्लेटफॉर्म को लेके आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना अरुणाचल प्रदेश को आप देखिएगा, क्योंकि आप लोग जब गांव में जाके देखेंगे तो वहाँ का प्रॉब्लम्स को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और आने वाला दिनों में उसको एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशन भी तब आप लोगों को पता चलेगा। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट एजेंडा दैट आई थॉट आई मस्ट स्पेल आउट हियर। और दूसरा गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव्स में तो मैंने पिछले अभी मुख्यमंत्री बन के करीबन अभी 6 साल होने को जा रहा है और बहुत सारा रिफॉर्म्स हमने ट्राई किया इस स्टेट में लेके आने के लिए। 2016 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आई मेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में बहुत सारा स्ट्रेंथ है वहाँ पर, लेकिन आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको सबसे पहले रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है, तो अपना आप डेवलपमेंट अपना पटरी पे आके ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। सो उस प्रकार से बहुत सारा रिफॉर्म्स मैंने यहाँ पे किया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब ने 1-2 का यहाँ पे जो जिक्र किया कि खास करके अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकली मैं अभी भी बोलता हूँ वी आर नॉट मैच्योर टू हैंडल फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक स्टेट। आप लोग सोचता होगा कि सीएम साहब क्या बात कर रहे हैं। उस जमाने में जब 1972 में जब यूटी था, उस वक्त का अगर प्लानिंग देखा जाए, अर्सवाइल 5 डिस्ट्रिक्ट था उसमें, उस जमाने का प्लानिंग इतना बढ़िया हुआ करता था। और उस जमाने में जैसे अभी शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि स्कूल्स बहुत कम था उस जमाने में, मगर दोज स्कूल्स वेयर परफेक्ट। आज देखो हमारा स्कूल्स कितना नंबर्स पहुंच गया, गवर्नमेंट स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वी हैव अराउंड आई थिंक मोर देन 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स। आज लिटरेसी रेट जो बताया मिनिस्टर साहब ने 2020 का जो रिपोर्ट है, वी हैव टच डाउन ऑलमोस्ट 83%। लिटरेसी रेट तो बढ़ गया, मगर क्वालिटी एजुकेशन कहाँ गया। सो देयर आर सर्टेन बिग क्वेश्चंस। और उस जमाने में यूटी टाइम्स में स्कूल बहुत गिना चुना था, मगर वहाँ का जो प्रोडक्ट जो है हमारा सोसाइटी में, कोई लोग रिटायर्ड हो गया, कोई लोग का इस दुनिया में रहा भी नहीं, तो उनका एजुकेशन इतना परफेक्ट था, इतना बढ़िया था। सो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे डेमोक्रेसी का आदत पड़ते गया और 87 में जब स्टेटहुड में कन्वर्ट हो गया, यूटी से स्टेटहुड में 87 में जब कन्वर्ट हो गया, उस वक्त में तो मैं भी छोटा था, स्कूल में ही था, लेकिन हमको बताया गया है कि उस जमाने का जो सीनियर्स, उस जमाने का जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो अपना सीनियर्स लोग जो पढ़ता था, 87 में पूरा वो लोग यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया, धरना किया होता है कि हम लोगों को स्टेटहुड नहीं चाहिए, हम लोग का स्टेट अभी मैच्योर नहीं हुआ है स्टेटहुड एडॉप्ट करने के लिए, हम लोग को यूटी में ही रहना है बोल के काफ़ी धरना भी हुआ। मगर उस वक्त में जो भारत सरकार था कि राज्य सरकार का डिमांड ही नहीं है, उसको जबरदस्त स्टेटहुड थमा दिया। स्टेटहुड एक्चुअली देना था उनको वहाँ पे मिजोरम में, तो मिजोरम वाला तो बहुत पहले से ही एजुकेशन में एडवांस है, काफ़ी एडवांस सोसाइटी है, तो वो लोग का डिमांड, वो लोग तो प्रिपरेशन के साथ डिमांड किया पूरा, उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स होना है, क्या नहीं होना है, पूरा पेपर तैयार किया उन लोगों का। तो भारत सरकार ने साथ साथ फिर अरुणाचल को भी साथ में दे दिया। तो इसीलिए हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जितने भी जो अभी हम लोग का ऐसा ट्राइबल जो हक होना चाहिए वो भी मिसिंग है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे यहाँ का लोग डिमांड ही नहीं किया, भारत सरकार ने अचानक थोप दिया। तो तब से लेके जो प्लानिंग प्रोसेस जो है, क्योंकि एजुकेटेड नहीं था वहाँ पे हमारा सभी समाज में,
तो मैं किसी को गलती में नहीं ठहरा रहा हूँ, किसी भी इंडिविजुअल लीडर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। मगर जो परिस्थिति में उन लोगों को जो ठीक समझा वो करते गया, तो इस प्रकार करके अभी थोड़ा सा होश काफ़ी हो गया था। तो मैं टेक ओवर करने के बाद मैंने कहा कि इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों का बीच में जो हार्ट बर्निंग हो गया, खास करके यूथ में जो परेशानी, प्रॉब्लम जो होता है, इट विल बिकम वेरी, बाद में जाके बहुत एक डिस्ट्रक्टिव एक स्टेट होने का हमको नजर आता है। तो रिफॉर्म्स करना, जिससे ऑनरेबल पीएम साहब ने कहा है रिफॉर्म्स कीजिए, तो मैं पूरा रिफॉर्म्स में हमने पूरा ध्यान दिया और रिक्रूटमेंट में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लेके आया। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरा हमने स्टैंडर्डिंग करते हुए पूरा ट्रांसपेरेंसी, सब जगह में ट्रांसपेरेंसी कर दिया। जब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो मैंने जिक्र किया अपना कोलीग्स लोगों को, तो काफ़ी परेशान तो था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पुराना जो प्रैक्टिस जो चल के आया है उसमें तो पता है कि इलेक्शन प्रोसेस में ऐसे कैंडिडेट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, XYZ जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो लोग कैंपेन करते हैं तो नौकरी का सौदा करते हैं वो लोग। पब्लिक भी ऐसा है, क्योंकि हमारे परिवार में 10 वोट या 15 वोट जो भी है, हमको इतना नौकरी चाहिए, पहले से ही ऐसे सिस्टम था। तो ये सिस्टम जो है कब तक कंटिन्यू करके हम लोग लेके जा पाएगा। आज आप लोग यहाँ पे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के होगा, कोई लोग अच्छा फैमिली बैकग्राउंड का होगा, कोई लोग गरीब फैमिली बैकग्राउंड का होगा। जो गरीब फैमिली का जो लोग है, बेचारा माँ पिताजी पेरेंट्स इतना मेहनत करके अपना बच्चा को स्कूल भेजता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये एक आशा रखे कि वापस आके अपना बच्चा एक ऑफिसर बनेगा, एक सरकारी कर्मचारी बनेगा। मगर उस वक्त में अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार के लोगों को, गरीब लोगों के लिए जगह देना, क्यों जगह देना? क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि उस वक्त में तो पॉलिटिकल दबदबा, मनी पावर और ऑफिसर्स लोग हैं, उन लोगों का दबदबा, उन्हीं लोगों को नौकरी मिलता है जो चीफ मिनिस्टर को जानता है, मिनिस्टर को जानता है, MLA को जानता है, ऑफिसर्स को जानता है, या जिसका पास पैसा है। तो लोगों का जस्टिस कहाँ मिल रहा है यहाँ पे? तो मैंने विद फुल पॉलिटिकल विल मैंने कहा नाउ नथिंग डूइंग, ये अरुणाचल का फ्यूचर के बारे में बात है। अभी दुनिया बदल रहा है, अरुणाचल शुड आल्सो चेंज, वी शुड आल्सो ट्रांसफॉर्म। तो जाके 2017 में मैंने इस एक्ट को लेके असेंबली में लेके हमने पास कराया। अगर चाहता तो मैं सिर्फ कैबिनेट में ही बैठ के इसको हम नोटिफिकेशन कर सकता, मगर अरुणाचल का भविष्य को देखते हुए मैंने जानबूझकर इसी सदन में लेके हमने पास कराया, ताकि आने वाला XYZ जो भी चीफ मिनिस्टर हो या जो भी ABC का जो पार्टी है, वो लोग इस एक्ट को छेड़छाड़ कर ना सके। जो भी हमें छेड़छाड़ करना है उस एक्ट को वापस फिर इसी सदन में, असेंबली में ही लेके चर्चा करना पड़ेगा। सो आज मैं जहाँ भी टूर में जाता हूँ, अभी ऑफिसर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन का तरफ से अभी गरीब से गरीब लोग, अभी ऑफिसर्स क्लास 1 ऑफिसर्स मिल के आते हैं, अच्छे लोग मिल के आते हैं, तो हमको मिलने के लिए आते हैं वो लोग डिस्ट्रिक्ट में, कहते हैं सर आपके वजह से हम लोगों को नौकरी सेवा करने का मौका मिला है। अब ये ट्रेंड जो है, अभी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का जो वर्कफोर्स है, 5 से 10 साल में आप लोग देखिएगा कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस भी पूरा बदल जाएगा, कि उस वक्त में नया लोग आते जाएगा, पुराने वाला लोग रिटायर होते चला जाएगा, नया लोग आते जाएगा। वर्कफोर्स आप लोग देखना कि आने वाला 5-10 साल में पूरा चेंज हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छा एक गवर्नेंस हम लोग इस राज्य में चला पाएगा। सो इस प्रकार से बहुत सारा रिफॉर्म्स इन ऑल द सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर में भी ड्यू टू कोविड आप सबको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC में हम लोग काम कर रहा है। एजुकेशन में मैंने लास्ट ईयर कहा था कि इट विल बी द ईयर ऑफ एजुकेशन। फिर सब लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि एक साल में आप कैसे एजुकेशन को ठीक किया है। ईयर ऑफ एजुकेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि एजुकेशन वाज अ नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, और एजुकेशन ही हम लोगों का फाउंडेशन है। जब राज्य का एक मुख्यमंत्री बनने के बाद तो पूरा अरुणाचल प्रदेश में वापस फिर एजुकेशन को रीथिंक करने में मजबूर हो गया। अभी सब जगह में एजुकेशन का चर्चा हो रहा है, काफी रिफॉर्म्स हम अरुणाचल प्रदेश में जो 0 एनरोलमेंट स्कूल को मैंने शट डाउन करने के लिए बोला है, और डिपार्टमेंट ने एक साल के अंतर्गत में दे हैव क्लोज्ड मोर देन 400 स्कूल्स 0 एनरोलमेंट। आप लोग सोचिए कि 0 एनरोलमेंट में तब से मतलब चल रहा था, वहाँ पे टीचर, वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है मगर टीचर का पोस्टिंग है, वहाँ पे टीचर आराम से बैठा हुआ है। सो इस तरह का दैट अप्रोच, सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग अच्छे से निभाए, आई बीइंग चीफ मिनिस्टर
और हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या अपना बिजनेसमैन या जो भी अपना पब्लिक भी, वी शुड, हम लोग सिर्फ परेशानी होके अपना चैलेंजेस के बारे में ही बात करते रहता है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हम लोगों को नजर नहीं आता है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस है इस प्रदेश में। ऐसा रिसोर्सफुल प्रदेश तो कंट्री में कहीं भी नहीं है। एक बार हम लोगों का जो मेजर जो सिनेरियो होता है गवर्नमेंट की ओर से, कम्युनिकेशन सेक्टर, वो अगर ठीक हो जाए तो इसका बाद स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे इतना पोटेंशियल है। यहाँ पे आप चाहे हाइड्रो पावर का बात करें, आप सब लोग जानता है, टूरिज्म क्षेत्र में देखिए, आप सबको पता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में देखिए, इतना यहाँ पे अभी ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन साहब ने भी कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया। तो वी हैव ट्रेमेंडस फ्यूचर, और हमारा माइनिंग सेक्टर में भी इतना फ्यूचर है यहाँ पे। तो धीरे धीरे, लेकिन अभी वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, क्योंकि अभी जो बजट, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से हम बजट बनाते आया, तो अरुणाचल का परफॉर्मेंस जो होता है अपना स्टेट का रेवेन्यू, उसके ऊपर भी काफी आधार होता है। तो ओवर द इयर्स आई हैव सीन दैट इंटरनल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग नाउ, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अपना इंटरनल रिसोर्सेज अभी साल भर में बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पे बिजनेस हो गया, कुछ मतलब अच्छा चीज हो रहा है, तो जाके इनकम हो रहा है अपना स्टेट का भी। तो आने वाला दिनों में हम सबका टारगेट ये होना है कि एज वी आर सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज के इस डिस्कशन में आप लोग ये विजुअलाइज करना है कि ऐसे अरुणाचली हम लोग किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करना चाहिए अरुणाचल का ग्रोथ में। एंड हाउ डू यू फोरसी आफ्टर 25 years व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। आज से 25 साल बाद जब अपना कंट्री 100 years का सेलिब्रेशन करेगा, सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा, उस वक्त में अरुणाचल जो है किस लेवल में आप लोग देखना चाहता है, और उसके लिए हम लोग अभी से क्या क्या करना है, उसका आइडियाज के ऊपर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का इस डिस्कशन में जरूर चर्चा करें। और आज थोड़ी देर पहले अपना जो कमेटी का माध्यम से एक वेबसाइट लॉन्च करने का भी मौका मिला है, ड्रग एब्यूज वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके एंड रोड टू रिकवरी के बारे में अभी आप लोगों को एक डेमो भी यहाँ पे दिखाया। तो अरुणाचल का दूसरा जो चैलेंजिंग है आप सबको भी पता है, और आपका शायद एक दो जान पहचान लोग भी शायद उस जाल में ट्रैप हो गया होगा, एंड दैट इज ड्रग एब्यूज। ये हमारा राज्य का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसको एड्रेस करने के लिए तो वी ऑल शुड बी वन, वी ऑल शुड बी एज ए टीम, उसको एक साथ जुट होकर हम लोगों को लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार की ओर से ऑलरेडी वी हैव पास द अरुणाचल प्रदेश साइको एक्टिव सब्सटेंस पॉलिसी 2021, हम लोग ने ऑलरेडी सरकार की ओर से पास करके रखा है। ब्रॉडली इसमें 3 पिलर्स का आधार पर हम लोग ने पास किया है, दैट इज सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन। तो ये 3 पिलर का आधार पर इस पॉलिसी को हम लोग ने एडॉप्ट किया हुआ है। आफ्टर स्टेट टू डे 21 को ही मैं इस मीटिंग का चेयर कर रहा हूँ। तो इस ड्रग्स पॉलिसी जो है, ये ड्रग्स मीनेंस जो है काफ़ी सीरियस है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का भविष्य आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं का वहीं ख़त्म हो रहा है। तो बाद में अरुणाचल में काफ़ी बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा अगर इस ड्रग्स एब्यूज़ को हम लोग अच्छे से टैकल नहीं करेगा। तो बोलने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर आई विल लीव द रेस्ट ऑन you all to have a very good discussion.